This is part 2 of Geography Chapter 3 Drainage. Students, in this part we will discuss about all Himalayan and peninsular rivers. So students, let's start with Himalayan rivers. Students, first one is the Indus. स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपने बुक में से भी इस रिवर्स के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सबके बारे में आपने अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ मेन इन्फॉर्मेशन है बल्कि बुक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपने रीड करनी है। सो स्टार्ट विद नंबर 1, द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तो स्टूडेंट जो इंडस रिवर है हमारे पास ये चाइना में ओरिजिनेट होती है। नंबर 2 इज द फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट 2900 किलोमीटर कोर्स एंटर्स इंडिया थ्रू लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जो ये इंडिया में एंटर होती है ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में होती है। एंड लास्ट वन इज द ट्रिब्यूटरीज आर द जास्कर नुब्रा एंड श्योक एंड हुंजा। तो स्टूडेंट ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब हम इस रिवर को आइडेंटिफाई करेंगे मैप में। स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडस रिवर को। चाइना में इसका ओरिजिनेशन होता है मानसरोवर लेक के पास, उसके बाद जास्कर श्रेणी के आसपास ये जो है इंडिया में एंटर करती है और उसके बाद गिलगित के पास ये जो है पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में पंचनाद के पास ये 5 इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनके साथ मिलकर चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास इनके साथ मिलकर कराची के पास जो है अरब सागर में जाके गिरती है। स्टूडेंट्स नाउ लेट डिस्कस अबाउट द गंगा। The headwaters of Ganges, called the Bhagirathi, is fed by Gangotri Glacier. It emerged from mountain joined by Alaknanda at Dev Prayag at Uttarakhand. Students, जो हमारी गंगा रिवर है वो दो अलग अलग छोटी छोटी नदियों या धाराओं से मिलकर बनती है। वन इज भागीरथी एंड अनदर इज अलकनंदा। जब ये दोनों देव प्रयाग उत्तराखंड में आपस में मिलती हैं तब हमारी गंगा बनती है। फॉलोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ 1500 किलोमीटर। Tributaries are Kavi, Damodar, Yamuna, Gomti, Kosi and Gandak. The biggest tributary of Ganga river is Yamuna. Students, गंगा जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। चलिए अब हम इसे मैप में आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड से बिल्कुल ब्लू यहाँ पे लाइन आ रही है वो हमारी गंगा रिवर है और इसके बिल्कुल साउदर्न साइड में पैरेलल आप यमुना रिवर को भी देख सकते हैं। एंड the main tributaries of Ganga which come from the peninsular uplands are Chambal and Betwa and last one is Son. Students, Ambala is located on the water divide between Indus and the Ganga river systems. Students, गंगा ईस्ट की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में एंटर होने से पहले फरक्का के पास ये दो अलग अलग डिफरेंट धाराओं में बदल जाती है। फर्स्ट वन इज हुगली कोलकाता एंड नंबर 2 जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसका नेम जो है बदलकर पद्मा हो जाता है, जहाँ पर ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे मिलकर सुंदरवन डेल्टा में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और वहीं पर इसकी जो दूसरी धारा है इंडिया वाली हुगली के आसपास कोलकाता में जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी गंगा रिवर। नाउ द ब्रह्मपुत्र। Students, Brahmaputra is the last river we will study in Himalayan rivers. So let's see. It rises in Tibet near the Mansarovar lake. It is slightly longer than Indus river. It flows from east to west and is 2900 kilometers overall. But in India, its length is 916 kilometers. The tributaries are Dibang, Lohit, etc. and many others. So let's identify it in map. Students, you can see Brahmaputra river in this map. Students, Brahmaputra river is one of the world's largest rivers. In China, it originates near from Mansarovar lake and in China its name is Sangpo, and when it enters in India, it takes a U-turn and make a gorge. Students, here it is called Diham. Students, every year during rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. आप देख सकते हैं सुबनसरी, लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं जो इसमें आके मिल जाती हैं। उसके बाद ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में जब ये रिवर एंटर करती है तो उसका नेम बदलकर हो जाता है जमुना। एंड व्हेन इट जॉइन विद गंगा इट्स नेम चेंज्ड इनटू पद्मा। And after that they will end up in Bay of Bengal by Sundarban Delta. Students, now come to the peninsular rivers.
You all know what is peninsular river, so let's come to the first one. Student, the first one is Narmada Basin. But before starting of this river, I want you to know some short terms. Number one is valley. A valley is a low area between hills or mountains, typically with a river running through it. It is U and V shaped area. Number two is gorge valley. A gorge is a narrow valley with steep rocky walls located between hills or mountains. And last one is a rift. Rift means crack, split or break. So let's come to the Narmada Basin. This Narmada rises in Amarkantak Hills in MP and flows west in a rift valley. Students, you all know what is rift valley. Okay. The Narmada Basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat, as you can see on your screen in a map. Students, on Narmada ways to see, the Narmada creates many picturesque locations. The marble rocks near Jabalpur where Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuandhar waterfalls are the second largest waterfall in India are found on Narmada. Students, number two is the Tapi Basin. The Tapi rises in the Satpura range. It flows in a rift valley like Narmada river parallel to Narmada but is shorter in length. Its basin covers the area of Maharashtra, MP and Gujarat. As you can see in the image. Students, यहाँ पर एक फैक्ट है, जो ज़्यादातर हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बट ये दो रिवर्स हमारी जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं. स्टूडेंट, ज़्यादातर हमारी पेनिनसुलर रिवर के ये अपोजिट हमें देखने को मिलती हैं. कुछ और भी दो छोटी छोटी 2-3 नदियाँ हैं जो कि हमारी अरब सागर में गिरती हैं, जैसे साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार, बट दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. Students, the third one is Godavari Basin. The Godavari River is largest peninsular river. It rises from the slopes of Western Ghats. It is about 1,500 km long and drains into Bay of Bengal. It covers parts of Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, as you can see on your screen. Students, it is also known as Dakshin Ganga because it's largest river of South India. Students, the main tributaries of Godavari are Purna, Vardha, Pranita, Manjara, Vainganga and Penganga. Students, this is the fourth one, the Mahanadi Basin. The Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. It is about 860 km long and drains into Bay of Bengal. It covers the area of Odisha, Maharashtra, Chhattisgarh and Jharkhand, as you can see on your screen in the image. Students, the second last and fifth one is the Krishna Basin. The Krishna River rises from a spring near Mahabaleshwar and is about 1,400 km long and finally drains into the Bay of Bengal. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, as you can see on your screen in the map. And the main tributaries of Krishna Basin is the Tungabhadra, the Koyana, the Ghatprabha, the Musi and the Bhima. The last peninsular river is the Kaveri Basin. The Kaveri River rises in the Brahmagiri range of Western Ghats and drains into Bay of Bengal. It is about 760 km long. It drains area covered by Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. The main tributaries of Kaveri is Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. So students, these are our peninsular and Himalayan rivers. But before ending of this second video of our chapter number 3, I want you to ask one question. Students, before uploading of third video of this chapter, I want you to all know which is the largest river in Iceland. So have a nice day students and stay safe, stay home.